उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को बचाने के लिए अब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। लेकिन विपक्ष का एकजुट होना उतना भी आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है, उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियों की नजर अब अखिलेश की तरफ है। खास तौर से अगर बात की जाए मायावती की, मायावती जो कि बिल्कुल ही जमीन पर आ गिरी है। 2022 के चुनाव में जिस तरह से मायावती ने सिर्फ एक रैली करते हुए अपना काम किया, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जैसे दलित वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, उससे भी कई चर्चाओं का बाजार गर्म है। बात यही हो रही है कि क्या वाकई में मायावती अब बीजेपी की टीम बी हो गई है, और अगर ऐसा है तो दलित वोटर अब मायावती की तरफ रुख करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इतिहास में मायावती की पार्टी को सबसे ज्यादा गिरावट इस बार देखने को मिली है, और समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आ खड़ी हुई है, और इस वक्त बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रदेश में तमाम पार्टियों की नजर अब समाजवादी पार्टी पर है। चर्चाएं जोरों से सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव की मुलाकात मायावती से कराने के लिए तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। सभी ये चाहते हैं कि मायावती की वजह से जो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसे वापस से बचा लिया जाए। दलितों का वोट बैंक बीजेपी में अगली बार नहीं जाए और उसका फायदा विपक्ष को हो, इसको लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़े नेताओं की गुपचुप मुलाकातों की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसमें ये एक बड़ी मुलाकात की चर्चा सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात आखिरकार कैसे कराई जाए, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से 2019 में अखिलेश यादव के गठबंधन से फायदा लेकर अपना नाता तोड़ दिया था, उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी ठान लिया था कि अब वो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं किया। जब भी अखिलेश यादव किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तब उसका फायदा दूसरी पार्टी को होता दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से अब अखिलेश यादव किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एकला चलो की नीति को कुछ इस तरह से अपनाया है कि अब बाकी की रणनीति भी वो इसी आधार पर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात हो। दोनों के मिलने से बीजेपी को कमजोर करना आसान होगा, लेकिन यहीं पर थाली में छेद दिखता है कि अगर मायावती बीजेपी से मिली हुई है, तो आखिरकार ऐसी मुलाकात का मतलब क्या बनता है। मायावती का इतिहास रहा है कि उसने कई बार सत्ता की कुर्सी बीजेपी के साथ से पाई है, और इस बार बीजेपी को साथ देकर उसे कुर्सी दिलाई है। ऐसे में मायावती के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात का होना काफी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस वक्त बाजार में ये चर्चा जोरों पर है कि किसी तरह से अखिलेश और मायावती की मुलाकात हो, इसके लिए तमाम दूसरी पार्टियां जुटी हुई हैं, क्योंकि ओबीसी और दलित वोट बैंक अगर अखिलेश यादव की तरफ आ जाता है तो विपक्ष को काफी ज्यादा मजबूती मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जा सकता है, जैसा कि नतीजों में दिखाई भी दिया कि ओबीसी ने बीजेपी को अच्छी खासी मात्रा में वोट किया है और दलितों ने भी बीजेपी का रुख किया है। ऐसे में आगे भविष्य में अगर बीजेपी की तरफ दलित और ओबीसी वोट बैंक लगातार जाता रहा, तो विपक्ष के लिए ये काफी ज्यादा बुरी खबर हो सकती है। विपक्ष की तमाम पार्टियों की तैयारी इस बार यही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्यादा मजबूत कर दिया जाए, ताकि बीजेपी से लड़ना उनके लिए आसान हो सके। लेकिन तस्वीर उतनी भी आसान दिखाई नहीं देती। जिस तरह से चुनाव से पहले अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी ने मिलने के कई जतन किए, लेकिन अखिलेश यादव ने मिलने से मना कर दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से चर्चा यही है कि अखिलेश यादव मायावती से कतई मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह का संघर्ष अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में अकेले किया है, उसके बाद उनके हौसले अकेले लड़ने के लिए काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर अखिलेश और मायावती साथ आते हैं, तो फिर इसके बाद किसी नए सियासी समीकरण की तस्वीर देखने को मिलेगी, या फिर विपक्ष को इसका फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से हार मानती हुई दिखाई नहीं देती है। 2024 का चुनाव 2 साल के बाद है, और 2024 के चुनाव में बीजेपी की नजर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर रहेगी। इसीलिए यहां पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर यूपी भेज दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश पर अमित शाह की नजर लगातार बनी हुई है। ऐसे में मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात की चर्चाएं अमित शाह की किस नई प्लानिंग को जन्म देती है, देखना यह भी होगा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।